जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूंगी, जहां से जो भी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, हैवी एनर्जीज, स्टकनेस की एनर्जीज है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। जहां से जो भी नेगेटिविटी आई है वो वहीं वापस बैकफायर हो, 1000 गुना मल्टीप्लाई होके और आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट। थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये किसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। ये मतलब कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है आज की रीडिंग में। ये इसीलिए मैं ये रीडिंग इस टॉपिक पे कर भी रही हूँ कि कहीं ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पीठ पीछे हो रही है, या कोई आपका ऐसा एक्शन है जो किसी को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, ठीक है। और वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, या फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं आप जानना चाहते हैं दैट व्हाट इज गोइंग बिहाइंड योर बैक, ठीक है। आपके पीछे क्या चल रहा है और आपके इस एक्शन से सामने वाले पर क्या इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चैनलिंग है ये जिस भी व्यूअर की, दैट यू रियली वांट टू नो इट, ठीक है। सो डेफिनेटली दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग। जितनी आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी उतनी ही लीजिएगा। और यहाँ पर हम आपकी एनर्जीज देखेंगे कि क्या कुछ यूनिवर्स आपको अवेयर कर रहे हैं। पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। टैरो कोर्स के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं 9709304919। सो फील फ्री टू कनेक्ट। सो चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच ही साईं बाबा। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, कौन सी बात है जो मेरे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए, क्या कुछ आप गाइड कर रहे हैं, और हमेशा ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। ओके, द सन की एनर्जीज है। कौन सी वो बातें हैं जो मेरे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए, और क्या चीज़ है जो आपकी तरफ से मैसेज है और मेरे व्यूअर्स की नॉलेज में ये बात होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। द 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। द किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। क्या कुछ मेरे व्यूअर्स को पता होने चाहिए, उनकी नॉलेज में होना चाहिए, क्या कुछ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को गाइड कर रहे हो। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आई है, और लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्यों ये चीज़ें बहुत, मतलब आपको नॉलेज में होनी चाहिए ये बात। ओके, द स्ट्रेंथ की एनर्जीज है। वेरी ग्रेट। द 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पे जो बात और मैसेजेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रहे हैं ना, आपका मूलांक 4 या भाग्यांक आपका 4 हो सकता है, ठीक है। नंबर 2, नंबर 5, नंबर 1 की एनर्जीज है, नंबर 8 है, नंबर 7 है। तो ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं, या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। तो यहाँ पे ये चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चैनलिंग हुई है, द सन की एनर्जीज है। लोग अब आपके ऑरा को, आपकी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, ठीक है। उन्हें ये चीज़ पता चल रहा है कि आपके जीवन में, मतलब 2026 तो आपका साल है ही, पर आपके जीवन में ग्रेट परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। नेम, फेम, सक्सेस, एवरीथिंग यू आर डिजायरिंग, और आप ग्रो कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पे आपके हेटर्स को, आपके आसपास के लोगों को ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है। और यहाँ आप भी अपनी इस नए साल की शुरुआत में एक आपके अंदर एक अलग ही स्ट्रॉन्ग है, एक अलग ही स्ट्रेंथ है। मतलब ये चीज़ आपको खुद से समझ में आ रहा है कि हाँ, आपकी महत्वाकांक्षा हो रहा है, आपका विल पावर स्ट्रांग हो रहा है, आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग हो रही है। बहुत सारी चीज़ें, मतलब कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान अचानक से वो बड़ा सोचने लग जाता है, वो अपनी लाइफ को एक परिवर्तन लेकर आना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए होती है क्योंकि वो चीज़ उसके भाग्य में होती है। अच्छे लोगों से, चीज़ें से जुड़ना, अच्छी चीज़ों से जुड़ना, सिचुएशन, चीज़ें, अच्छी गुड अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करना, और कैसे उस चीज़ को अट्रैक्ट करना, मतलब ऑटोमेटिकली जो पर्सन है वो उसी पाथ को फॉलो करने लग जाता है। और यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर में एक विल पावर है, इच्छा शक्ति की कुछ बड़ा अचीव करना है। यहाँ पर ये मेरे को जिस व्यूअर की एनर्जीज है, लाइक इस साल आपका ये रेजोल्यूशन भी है स्ट्रॉन्ग की नेम, फेम, अपनी खुद की एक बहुत बड़ी एक और प्रॉपर्टी हो, ठीक है। समथिंग कुछ ऐसा ग्रैंड ग्रैंड और ग्रेट अचीव करना है, ये चीज़ आपका है, और मेहनत भी उसके लिए शिद्दत से करनी है। ये चीज़ भी यहाँ पर नजर आ रही है, और ग्रेट अचीवमेंट आपको चाहिए, मतलब नॉर्मल अचीवमेंट्स नहीं चाहिए, और ना ही आपको किसी से कंपैरिजन है,
कि हाँ उसको वो चीज़ मिला तो मुझे चाहिए, ऑटोमेटिकली आपका माइंड में ही ये चीज़ आ रही है कि द बेस्ट यू वांट, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही कि 2026 आपकी ज़िंदगी में, 2025 ने आपको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया, बट ये 2026 आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई है। और ये इसीलिए है क्योंकि ये आपको देने वाला है 2026 बहुत कुछ, ठीक है। जो जो चीज़ आप चाह रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा मिलने वाला है, द बेस्ट मिलने वाला है। यहाँ ये सिचुएशन है कि आप अपने अंदर एक स्ट्रेंथ देखोगे, आपको अपनी वाणी पर ध्यान देना है, अपनी बातों पर ध्यान देना है, इस चीज़ को ध्यान देना है, क्योंकि सिचुएशन, चीज़ें, चैलेंजेस कुछ ना कुछ ऐसे हो सकते हैं विच यू कैन नॉट कंट्रोल इट, ठीक है, जहां पर आप अपना आपा खो सकते हैं। और यहाँ सिचुएशन, आपके हेटर्स भी ऐसे आएंगे जो चाहते हैं कि आप प्रवोक हो, आप परेशान हो, आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो, और उन, है ना, आपका ऑरा डाउन हो, और कहीं ना कहीं आप और ये जो मतलब कहते हैं ना, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, दे, मतलब उनको ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। आपके से जो भी पर्सन जुड़े हैं या जो भी आपके हेटर्स हैं ना, उनको ये चीज समझ में आ रही है कि अब आप उनके कंट्रोल में नहीं हो, यू आर नॉट एट देयर कंट्रोल, वो अब आपको कंट्रोल नहीं कर सकते आपके हेटर्स। ये चीज उनको क्लियरली 110% श्योर नजर आ रही है। और इस वजह से क्या हो रहा है, जैसे ही आपने उस पर्सन से, उस हेटर से एनर्जीज अपनी कट की है, सो यू आर गोइंग टू गेट अ ग्रेट फाइनेंशियल अबंडेंस, दिस इज फॉर श्योर। बट वॉट आई एम सीइंग ओवर हियर कि ना, आपके जो हेटर्स है उनकी जिंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली मेजर क्राइसिस चल रहे हैं। क्योंकि ये चीज भी होता है ना कि हमारी एनर्जीज होती है, हम, आप खुद ही सोचिए, जब मैं आपको कहती हूँ कि आप किसी पर्सन के बारे जब सोचते हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर थिंकिंग अबाउट एनीवन, ठीक है, आप भगवान जी के भी किसी, किन्हीं भी रूप की आप जब आराधना करते हैं या उनके बारे सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू टू थिंक अबाउट एंजल, राइट। सो एंजल की एनर्जी आपकी जुड़ी, आई एम टेलिंग यू टू कनेक्ट विथ द स्पिरिट ऑफ लायन, राइट। तो लायन से कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज जुड़ी, अचानक से एक कॉन्फिडेंस, एक स्ट्रेंथ फील होने लगा। एंड सडनली इफ आई टेल यू जस्ट थिंक अबाउट अ एलिगेटर, तो यहाँ पर है कि मैं तुमने तो एनिमल्स के नाम दिए हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो चीज है, एंट, यानी मेरे को अब मेहनत करना है, मेरे को है ना रिसोर्सेस कलेक्ट करने हैं। लायन, आई एम द वेरी मच स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे ये मैं आपको एक एनिमल्स का एग्जांपल देकर ये चीज बता रही हूँ कि जब हम किसी चीज के बारे, किसी पर्सन के बारे सोचते हैं, सो वी गेट कनेक्टेड टू दैट एनर्जीज। एंड व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ कि अब आप अपने हेटर्स की एनर्जी से 110% डिस्कनेक्टेड हो। सो आप उनके बारे में सोच नहीं रहे हो, राइट। सो इससे हो क्या रहा है, इससे हो रहा है कि जो उनकी लाइफ में जो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं जो खुशियां थी, थोड़ी बहुत जो लाइफ में चीजें अच्छी चल रही थी, ठीक है, वो आपकी एनर्जी से थी। मतलब चीजें, सिचुएशन, उन्होंने वो गलत पाप कर्म हद हाई लेवल का कर रहे थे, ठीक है, बट उस चीज का उनको उतना भारी सजा नहीं मिल रहा था, बच जा रहे थे, सब चीजें नॉर्मलाइज हो गई थी। मतलब इतना बड़ा पाप का नॉर्मलाइज, हाँ, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि हम परमपिता परमात्मा के छत्र छाया में हैं, हम उनकी प्रोटेक्शन शील्ड में, व्हाई, बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू दैट डिवाइन एनर्जीज, ठीक है। चाहे हम वो सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़े, जय श्री साईनाथाय नमः, थैंक यू सो मच। मतलब कहते हैं ना, हम चाहे वो सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़े, चाहे वो हम किसी चीज से जुड़े, किसी पर्सन से जुड़े, किसी भी चीज से जुड़े, ठीक है, किसी पॉजिटिव पावरफुल चीज से जुड़े, तो वो उस चीज का इफेक्ट हम पे होता है। सो दिस इज वॉट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, कि यहाँ पे यही चीज नजर आ रही कि अब आप द ग्रेट फाइनेंशियल अबंडेंस से जुड़ने वाले हो। चीजें, सिचुएशन ऐसी होंगी, आप सात्विक शक्तियों से जुड़ोगे, और हर पर्सन नहीं जुड़ता, और जो जुड़ता है वो फिर अपनी जिंदगी में ग्रेट परिवर्तन लेकर भी आता है। और बाकी कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हाँ ये है वो है, तो वो जो कहते हैं वो कभी जुड़ भी नहीं सकते, ये भी 100% क्लियर बात है, और उनकी लाइफ में परिवर्तन भी नहीं लिखा है, ठीक है। और बहुत लोगों की लाइफ में इतना ग्रेट परिवर्तन आता है ना, जिसकी वजह से मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि लोगों की जिंदगी बदलती है, बहुत अच्छा लगता है। जय श्री साईनाथ है। भगवान जी के आशीर्वाद, उनकी कृपा हमेशा हम सब पर बना रहे। और ये चीज यहाँ पे नजर आ रही कि आपकी लाइफ में वही ग्रेट अबंडेंस, वही ग्रेट अचीवमेंट्स आ रही है, और आपने अपने हेटर से पूरा 100% कॉर्ड कट कर लिया है, आपने अपनी एनर्जीज को, अपने आप को पूरा 100% प्रोटेक्ट कर लिया है। सो यहाँ पर ये चीजें आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आ रही है। और कहीं ना कहीं आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि जो आपकी जिंदगी में फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस चल रहा था ना, ये मतलब आप सुन के आपके माइंड बहुत ज़्यादा वो हो जाने वाला है, परेशान हो जाने वाला, और आपको एक शॉक भी लग सकता है। जो एनर्जीज आई है, डेफिनेटली आई शुड लेट, कि आपकी जिंदगी में जो इतनी परेशानियां चली, आपको बताए क्यों, क्योंकि आपका ऑरा हाई था, ठीक है, हाई था, है और रहेगा।
बट यहाँ पर आपका ऑरा हाई और था, है और रहेगा, क्यों? बिकॉज यू हैव कनेक्टेड टू दैट डिवाइन। बट यहाँ क्या हुआ ना कि जब आप अपने हेटर से परेशान हुए नहीं, उन्होंने आपको किया। क्यों परेशान किया आपके हेटर्स ने आपको? क्यों आप पर हेवी स्पेल करवाया, आपको परेशान किया? क्यों वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट हुए? बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट कनेक्ट विथ योर एनर्जीज, ठीक है? क्योंकि आपकी एनर्जीज हाई लेवल की है, और जब हम किसी की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक है ना काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, एक शील्ड चाहिए होता है। जब हम, है ना, हम जानते भी है कि जब हम गुरुओं का, साधु संतों का संग लेते हैं जो सच में बहुत हाई डिवाइन से जुड़े हुए, तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ एक, है ना, रिलैक्स मिलता है। फॉर एग्जाम्पल किताब तो सामने है, पर टीचर चाहिए होता है ना कि वो चीज़ को इजीली एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि टीचर ऑलरेडी वो बुक पढ़ा हुआ होता है। तो बस वही बात है कि वो जो आपके हेटर्स है वो बार बार आप पर स्पेल करवाए, बार बार आपको तोड़ने की कोशिश की, आप पर हैवी स्पेल करवाए, ताकि आप जो अपने भाग्य है ना, जो आपका ग्रेट डेस्टिनी है, जो आपके भाग्य, उस चीज़ की, उस भाग्य से आपकी खुशियां जो है उसमें डिस्टर्बेंस आते रहे। और कहीं ना कहीं जो आपके हेटर्स है वो, आप आप उनके बारे में सोचने लगे। आपको तो कोई मतलब ही नहीं है, बट आप उनके बारे में सोचो, आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो, ठीक है? वो आप पर करवा रहे हैवी स्पेल, ये चीज आपका, आपको इंट्यूशन आता है और आप इसी चीज में स्टक रहो, ताकि अपने घर को, अपने आप को सात्विकली कंप्लीटली प्रोटेक्ट करने के बजाय उस चीज से आप जुड़ो, ठीक है? वो आप पर हैवी स्पेल कराए, उस चीज का आप पर असर हो, फिर आप परेशान हो। तो यहाँ इस तरीके से वो बार बार आपकी जिंदगी में ये चीज करवाते रहे, ताकि उनकी लाइफ में क्या हो, आप उनके बारे सोचते रहे, वो आप उनके एनर्जी से परेशान होते रहे, और आप स्पेल करा रहे, तो आपका भी ऑरा हल्का डाउन हो और उनकी भी लाइफ में थोड़ा सा परिवर्तन आए, और दोनों, और आप अपनी लाइफ में अपने सक्सेस, अपनी वेल्थ, अपनी फाइनेंशियल, अपनी फैमिली लाइफ, अपने आप पर, स्पिरिचुअल लाइफ, हर एक चीज में आपकी डिस्टर्बेंस आए, जो चीज जरूरी है। आपके हेटर्स ये चीज चाहते थे, क्योंकि दूर से इंसान को दिख जाता है, ठीक है? तो वही चीज हुआ, और इसीलिए उन्होंने आप पर स्पेल करवाया, ना कि किसी और पर करवाया, क्योंकि जो बढ़ रहा होता है उसे ही नीचे गिराना होता है। जो नीचे गिरा हुआ उसको क्या गिराना, जो गिरा हुआ उसको क्या गिराना, जो उठ रहा है उसको ना गिराएंगे। तो वही चीज है कि उनको पता था, इसीलिए बार बार उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस या परेशानी आई, तो चाहे आपका नाम यूज करके, आपका स्टेटस यूज करके, आपकी एनर्जीज यूज करके, आपका है ना, वो चीज की वजह से वो होता रहा। तो ये इतने टाइम तक प्रोटेक्ट रहते रहे, और इतनी टाइम तक ये गलत कार्य करते रहे, और वो चीज उन पर उतना भारी असर नहीं पड़ा, ठीक है? उनके पाप कर्म बनते गए, क्योंकि वो आप पर स्पेल करवा रहे, उसका तो सजा मिलनी है। बट यहाँ चीजें नजर आ रही कि दैट आप अपने आप को, है ना, अपने हाथ में लेना, जैसे हर एक चीज भगवान जी की तरफ से तय है, पर अर्जुन को अपने हाथ में सब चीजें लेनी है, उसे सामने से होना, करना सब भगवान जी नहीं है, बट सामने से उसे खड़ा होना है, उसे उस सिचुएशन को, उस चैलेंजिंग सिचुएशन को, उस चीज को कन्फ्रंट करना है, ठीक है? उस चीज का सामना करना है, तो अर्जुन को करना है। हालांकि उसका दिल थोड़ा सा भारी होगा कि क्यों करे, तो करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जब हमें, आपके लिए यहाँ पे यही एनर्जीज है कि जब आप खुद के लिए कन्फ्रंट करने के लिए तैयार रहते हो ना, तो फिर वो आपका बाल भी बाका नहीं कर सकते। और यही चीज यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है दैट आपने ना अपने आप को बहुत स्ट्रांगली, डिवाइनली यू नीड टू प्रोटेक्ट, और जिन्होंने प्रोटेक्ट किया है वो देखे अपनी जिंदगी में कि कैसे उनके हेटर्स कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो बस वही बात है कि अगर वो नकारात्मकता में बहुत ज्यादा नीचे गिरे हुए हैं, सो यू नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग अबाउट योर ऑरा, योर पॉजिटिविटी, योर स्ट्रेंथ, योर सक्सेस, योर फाइनेंस, ताकि इस पर किसी की नजर ना लगे। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, ठीक है, सबसे बड़ी बात तो आप 100% अपने माइंड से उस हेटर्स की जिंदगी, मतलब उनकी एनर्जी से कनेक्ट होइए, उस हेटर्स को निकाल फेंकिए। मुंह से सामने से बोलना नहीं भी चाहते हैं तो एक्शंस आपके बहुत कुछ कर देंगे। तो ये चीज आप पहले सोचिए कि आप उस पर्सन का या उस हेटर का आपकी जिंदगी से जाना एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है। तो माइंड को आपको पहले तैयार करना है, एंड व्हेन यू आपका माइंड प्रिपेयर्ड रहेगा तो आप उस सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हो अपनी कंप्लीट हाउस प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, विच इज फॉर द लाइफ टाइम। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक बार आप सात्विक शक्ति से जुड़े गए तो फिर उन्होंने करवाया, फिर उस चीज का फिर वो हुआ, फिर उसके बाद दोबारा आप फिर परेशान हो रहे हो, फिर आप, है ना, उसी चीज और वही सेम वापस लूप में आ गए। नहीं, वैसा नहीं है। ये परमानेंट सोल्यूशन है और ये लाइफ टाइम के लिए है, ठीक है? फॉर हाउस ऑल्सो एंड फॉर योर सेल्फ। सात्विक हीलिंग ले सकते हो, रेकी हीलिंग ले सकते हो। कंप्लीट डिटेल्स आपको ऊपर में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कंप्लीट आप
चाहे वो आपका बिजनेस को हो, हेल्थ को हो, श्री सिद्ध महालक्ष्मी संपत्ति, अचूक धन संपत्ति, आप अपना मकान चाहते हैं, एक और मकान चाहते हैं, एक बहुत ग्रेट अबंडेंस ऑफ वेल्थ चाहते हैं, आपको सिर्फ चाहते हैं, वो सिचुएशन चीजें अपने आप मुंह ना बना दिए तो आप कहिएगा, क्योंकि हमें उस परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होना है, उस हरि के घर वाले बनना है, उसके बाद चीजें सिचुएशन अपने आप हमारे फेवर में होती है, और वो कॉन्फिडेंस भी उसी पर्सन पर आता है। क्योंकि आप कैसे सोचते होंगे ना कि कैसे इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैम आप कह रही हैं, तो हाँ जी, ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है क्योंकि आप सबके एक्सपीरियंसेस है, आप सब क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस है, ये हमारा अनुभव है, इसीलिए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि ये जिंदगी बदल देता है। इसीलिए उस श्री हरि के चरणों में आप परमपिता परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, उनके चरणों से खुद को मेंटली स्ट्रांग करिए कि मेरे को अपने जीवन में बदलाव लाना है। ऑटोमेटिकली 110% दिव्य सात्विक शक्तियां, गोपनीय शक्तियों से आपका स्वयं जुड़ाव होगा, ये चीज संभव है। तो इस चीज को आप जरूर इंपॉर्टेंस दीजिए। और यहाँ पर ये चीज है कि जो अपनी लाइफ में ना, आपके पास जो अबंडेंस है, जो सक्सेस है, जो चीजें हैं, उस चीज को चेरिश करना शुरू कर दीजिए, उस चीज के लिए थैंकफुल एंड ग्रेटफुल होना शुरू कर दीजिए। देन यू विल सी द ग्रेट डिफरेंस इन योर लाइफ। और यहाँ पर अबंडेंस अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज जो डाउन है, वो चीजों को आने, मतलब जो चीजें आ रही हैं आपकी जिंदगी में, उसकी वजह, उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो, उसको आप कहीं ना कहीं इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो, अपॉर्चुनिटीज आ रही है पर नहीं, क्योंकि आपका एनर्जी इज डाउन है। सो आपको तुरंत खुद के लिए खड़ा होना होगा। जब आपने ठान लिया कि आपको खड़ा होना है, तो कोई भी आपको गिरा नहीं सकता। ये 110% दावे के साथ मैं कह रही हूँ। अगर आपके सबसे बड़ा दोस्त और आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका मन है, और मन को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ जी, ये कंप्लीटली आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आप अपने मन को स्ट्रांग बना लेते हो, तो फिर दुनिया की सारी शक्तियां, दुनिया की सारी अच्छी चीजें आपके फेवर में होती है। ऑल यू नीड इज टू बिलीव, ऑल यू नीड इज टू बी स्टे स्ट्रांग। थैंक यू सो मच। सो मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड एंजल नंबर 1717, हाँ जी, 1717, द ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी जरूर जरूर क्लेम करिए। श्री महालक्ष्मी के आप जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, माता रानी की जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, उनका नाम, उनका मंत्र जरूर लिखिए। परमपिता परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, उनका नाम, उनका मंत्र जरूर लिखिए, और मुस्कुराते रहिए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। कैसी लगी आपको रीडिंग जरूर जरूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में। आप अपनी हीलिंग के, आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं, विथ टारो, विथ एस्ट्रोलॉजी, प्लस उसका सात्विक शक्तियां चाहते हैं ताकि तुरंत असर हो, प्लस उसकी रेमेडीज चाहते हैं कि तुरंत उस चीज का, उस सिचुएशन से बाहर निकले। सो हर एक चीज, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, थर्ड पार्टी, एनीथिंग विच यू आर सफरिंग, सबका सॉल्यूशन है। ऑल यू नीड इज टू बी अर्जुन, यानी खुद के लिए आप खड़े हो जाएंगे ना, कि अब मेरे को नहीं सहना, अब मेरे को अपने आप को दिखाना है कि मैं अब ऐसे घुट घुट कर नहीं जीने वाला या नहीं जीने वाली। तब आप अपने अंदर एक ग्रेट परिवर्तन देखेंगे। तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। ऑन कॉल सेशन चाहते हैं तो आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब ऑन कॉल, डायरेक्ट ऑन कॉल रीडिंग, आइदर थ्रू एस्ट्रोलॉजी और थ्रू टैरो, ठीक है, और विथ न्यूमरोलॉजी। तो आप अपने बारे में जान सकते हैं। फील फ्री टू कनेक्ट एंड हमेशा मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज व्हाट्सअप करिएगा, कॉल मत करिएगा, एंड ओनली व्हाट्सअप। थैंक यू सो मच। व्हाट्सअप नंबर है 9709304919। और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि भगवान जी का आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।